हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब कोई ठीक से होंगे और सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंस टॉपिक है। और ये टॉपिक उन पेरेंट्स के लिए भी है जो पेरेंट्स बेटियों की माँ है। जैसे कि मैं 2 बेटियों की ऑलरेडी मैं माँ हूँ और मैं खुद एक बेटी हूँ। और बेटी होने का फर्ज, कहते हैं एक बेटी 2 घर में दिए जलाते हैं और 2 घर के लाज सम्मान इज्जत को बचाए रखती हैं हमेशा। तो बेटियां ऐसी होती हैं जो कि ससुराल का भी इज्जत करती हैं, ससुराल के लोगों का भी और मायके के लोगों का भी, और मायके वाले का जो जितने हैं सबके वो रिस्पेक्ट करती हैं। और यदि उसको दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, यदि उसको ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मायके वाले से छिपाती है, और मायके वाले से कोई प्रॉब्लम होता है तो ससुराल वाले के लिए छिपाती है। और हमेशा बेटियां जो है दोनों का सम्मान बढ़ाने में लगी हुई रहती हैं। लेकिन फिर भी बेटियां बेटियां ही रहती हैं, क्योंकि उनको बेटा बनने का कोई हक नहीं है। ये है हमारा समाज। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं बताऊंगी, और आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और यदि आप बेटी की माँ हैं और आपकी भी बेटी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। तो आप मेरे बातों को जरूर सुनेंगे और जरूर इस चीज़ को ध्यान देंगे। और मेरे से यदि कोई गलती हो जाए तो आप मुझे सलाह भी देंगे और मुझे डांटेंगे भी। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आज बोलने जा रही हूँ तो अहमदाबाद की ये घटना है। आपने शायद सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो है। और बहुत वायरल क्या, इसको जो है ये वीडियो बहुत ही एक संदेश दे गया हर किसी के लिए। और इस वीडियो से हमें सीखना चाहिए। और जो आयशा चली गई, आज हमारे बीच नहीं है, उन आयशा को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन अभी जो फिलहाल जो जितने आयशा हैं तो उनको हमें बचाना चाहिए। और उनके ऊपर मुझे जो है जरूर कदम उठाना चाहिए कि ऐसा कोई भी आयशा फिर ऐसा नहीं करे। तो चलिए बताते हैं हम घटना। तो आयशा जो है अहमदाबाद की रहने वाली थी और उसका शादी राजस्थान में हुआ था, जो कि बहुत अच्छे से दोनों का शादी हुआ। और दोनों में दहेज को लेके इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुआ, और दोनों दहेज के चलते इतना ज़्यादा दोनों में प्रॉब्लम्स हुई। और आयशा इतना जी जान से अपना पति को प्यार करती थी और दिल जान से उसको चाहती थी। और जाते जाते उन्होंने यही चीज़ बोला कि उनको आज़ादी चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए। तो मैं जा रही हूँ और उनको छुटकारा मैं करके जाऊँगी। वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो मैं उनके जो है रास्ते की पत्थर नहीं बनूंगी। और वो इन चीज़ों को बोल के और हंसते हंसते वो नदी में छलांग लगा दी। तो आप सोच रहे होंगे कि आयशा का दिल कितना जुर्म सहते सहते पत्थर सा हो गया, जो कि उन्होंने मरते समय वीडियो बनाया और अपने ससुराल में भेजा, अपने हस्बैंड को भेजा। और फिर अपने मम्मी और डैडी से बात किया और उन्होंने बोला कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, माँ बाप मेरे बहुत अच्छे मिले, मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले, शायद मेरे में ही कुछ कमी थी जो कि मुझे इस तरह का जीवन मिले। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अब नहीं लड़ सकती हूँ, लड़ते लड़ते थक गई हैं। और उसकी मम्मी उसके पापा लाख समझाएं, बेटा आप ऐसा नहीं करो, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन मासूम सी चेहरा के पीछे इतना उनका दर्द भरा हुआ था, जो कि वो
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और हंसते हंसते नदी में कूद गई। साबरमती नदी में जाके वो कूद गई। और उसके पिताजी मरने से पहले जब उनसे बात कर रहे थे तो उनके पिता बार बार समझा रहे थे, देखो बेटा तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना बेटा, हम आ रहे हैं, तुम्हारे भाई को भेज रहे हैं मिलने, न तुमको लेने, तुम आ जाओ उनके साथ, मैं भाड़ा दे दूंगी, तुम गाड़ी पकड़ के रिक्शा पकड़ के तुम आ जाओ और तुम वहीं रुको, नाम बताओ जगह का, हम आ रहे हैं, तुम्हारे भाई को भेज रहे हैं और कल जाके हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और तुम अभी आ जाओ। लेकिन आयशा इतना जुर्म सहते सहते शायद थक गई थी और उनको मम्मी पापा का बात भी समझ में नहीं आया। उनको बहुत खुदा का वास्ता दिया गया कि बेटा ऐसे मत करिए, नहीं करिए। लेकिन उसके पापा यहाँ तक बोले कि बेटा मैं यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं अपने आप को मार लूंगा, मम्मी को मार दूंगा, पूरा फैमिली को खत्म कर दूंगा और तुम ऐसा मत करो बेटा, मैं सबका जान ले सकता हूँ, तुम आ जाओ। तो उनका रिस्पेक्ट उधर से वो अपने पापा का बात को रखने के लिए, मानने के लिए उन्होंने फोन के जरिए कहा कि पापा मैं आ रही हूँ, लेकिन आई कहाँ, वो तो चली गई। और उनके पापा, उनकी मम्मी का रो रो का बुरा हाल हो रहा है। पूरा देश जो है इस चीज के लिए जो है इंसाफ मांग रहा है और मैं भी यही इंसाफ मांग रही हूँ कि क्या हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम एक कठपुतली के जैसा किसी के पास जाते हैं और वहाँ उनके इशारों पे नाचते हैं, ना हमारी मर्जी होती है, ना हमें सुख मिलता है, ना हमें चैन मिलता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? और जो है आप कब तक ऐसे भिखारियों की तरह दहेज लेते रहोगे और फिर भी जुर्म करते रहोगे? बेटा यदि आप जने, जो भी बेटा को जने हैं तो क्या वो अपने दूसरे के भरोसे? नहीं ना। आप जब अपना बेटा को जन्म दिए हो तो आप खुद का भरोसा होना चाहिए और खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्यों आपको किसी की बेटियां बोझ लगती है? क्या आप किसी की बेटी नहीं हो? यहाँ तक कि जहाँ हम रहते हैं ये हमारी जो धरती माँ है, ये है बेटियां। हमें जो जन्म दिया है वो है बेटियां। जिसके हाथों का खाना खाते हो वो है बेटियां। तो फिर बेटियों को क्यों इस तरह से दर्द दिया जाता है और क्यों कुचला जाता है? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? क्या हम अपना मन का नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़े करते हैं, इतना जतन से पालते हैं, पैर को जो कहते हैं ना फूक फूक के रखना वो सिखाते हैं। और फिर भी हम जब दूसरे के घर में जाते हैं तो एक कठपुतली बन जाते हैं और वो जैसे नचाते हैं वैसे हम लोग नाचते हैं। तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जो है दहेज लेना बंद करिए। क्योंकि यदि आप बेटा को ला सकते हो तो आप रुपये क्यों नहीं कमा सकते हो? और आप अपना जो है जब बेटा को लाते हो तो रुपये नहीं कमा सकते हो, दूसरे के पास हाथ पसारते हो। क्यों? क्यों? कोई ठेका लेके रखा है आपका जो आपके लिए देगा? बेटी भी दे और बेटी भी दे और पैसे भी दे, धन भी दे, दौलत भी दे और अपना दिल का टुकड़ा भी दे दे। आप जो है कभी देखे हैं एक पिता कैसे अपना पगड़ी उतार के लड़के वाले के सामने रख देते हैं और उनसे उनके पैरों पे गिरकर छोटी छोटी बातों पे माफी आप मंगवाते हो? और क्या हमारे पिता का कोई भी इज्जत नहीं है? अरे जब आप किसी के पास हाथ पसारो और आप जो है उस समय कहते हैं ना कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लड़की के पिता और लड़की के माँ हमेशा बड़ा होता है और उनके जैसा दिल होना चाहिए हर किसी में। लेकिन आप तो भिखारी हो और भिखारियों के जैसे आप आ जाते हो और दहेज लेते हो और दहेज देते हैं, धन दौलत जेवर जेवरा सब कुछ देते हैं और अपने कलेजे के टुकड़े को भी दे देते हैं। कहते हैं अपना बेटी अपने घर में लाख बुरी हो, लाख वो खराब हो, लाख उसमें बचपना भरा हो, वो पढ़े ना पढ़े जैसी भी हो, और मुझे वो किसी हीरे सोने से कम नहीं लगते हैं और वो लाखों में एक होते हैं मेरे लिए, मेरे जान के टुकड़े हैं
और वही बच्चे यदि किसी के घर चले जाते हैं तो आपके नज़र में इतनी छोटी सी उसके लिए जगह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बेटियां हैं। क्या आपने बेटे से बेटे होता है क्या? नहीं ना। जब तक हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो इस दुनिया का क्या होगा? आप कभी सोचा है? नहीं सोचे हैं। तो हम जो है दुनिया को आगे ले जाने में आपके सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप इस तरह क्यों करते हो? और यही चीज आयशा के साथ हुआ। तो हम यही बोलना चाहते हैं, हर पेरेंट्स के लिए बोलना चाहते हैं कि कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझे। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे किचन में बेटियां खाना बनाती है, क्यों बेटा खाना क्यों नहीं बना सकता है? बेटा यदि स्कूल से आता है तो बेटियों पे रौब जमाते हो, बेटियां जल्दी से उसको खाना दो, मेरा बेटा पढ़ के आया है। क्यों? जब बेटी पढ़ के आती है तो बेटा को क्यों नहीं आप रौब जमाते हो? मेरी बेटी पढ़ के आई है और तुम खाना दो उसको निकाल के, उसके कपड़े धो, उसके जूता खोलो, जो उतरा हुआ कपड़ा है उसको धो, क्यों नहीं कहते हो? क्यों? तो इस चीज को बदलिए और बेटा बेटी हर किसी को हर काम करवाइए, ताकि उसको सीख मिले, इज्जत करे वो लड़की का कि कैसे लड़की घर संभालती है, काम करती है, खाना बनाती है, और कैसे लड़की इतना बड़ा परिवार संभालती है, मैके और ससुराल के लोग, मैके के लोग, और इतना सबके पीछे वो लड़ते रहती है, खटते रहती है, और आप एक हो जो कि उसके पीछे पड़े हो रहते हो। तो चलिए, मैं जिस टॉपिक से बात करना चाहती हूँ, मेरा एकदम दिमाग जो है इस चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाता है। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी इन चीजों के लिए। तो आयशा जो है एक टेलर की बेटी थी और इतना दहेज उसके ऊपर, और उसकी जो शादी है 2018 में हुआ था आसिफ नाम के लड़के से, जो कि उन्होंने बार बार उनके साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर करते करते वो आखिर में अपना जो है जीवन लीला को समाप्त करने के लिए सोचा, और वो जो है साबरमती नदी में डूब गई और अपने जीवन लीला को समाप्त कर गई। और जाते जाते उन्होंने अपने जालिम पति को माफ कर गई, और ये भी बोला कि उनको कोई भी मेरे जाने के बाद कोई भी बखेड़ा नहीं करना प्लीज। और ऐसे लोगों के लिए बताइए क्या इंसाफ होना चाहिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं ज्यादा नहीं आप लोगों को समय व्यतीत करूंगी। और इतना सुंदर, इतना स्मार्ट जो है दिखने वाला, इतना सुंदर हमारी जो है आयशा, और इतना स्मार्ट दिखने वाला उसके पति आसिफ इतना बड़ा जालिम पति था, जो कि अपने बीवी के इतना ज्यादा टॉर्चर करता था, और उसके मैके से लाए हुए पैसे से वो एंजॉय करता था, और शायद पता नहीं क्या क्या करता था। तो उन लोगों के लिए जो कानून हो तो सख्त कानून हो ऐसे लोग, ताकि फिर से जुर्म करने के लिए नहीं सोचे। जुर्म तो ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स होते रहते हैं और पर डे न्यूज में देते रहता है। कहीं लड़की के पिता को मार दिया जाता है, कहीं उसके माँ को मार दिया जाता है, कहीं भाई के मार दिया जाता है, कहीं लड़की को मार दिया जाता है। और कितना लड़कियां आग में झुलसती रहेगी, और कितनी लड़कियां जो है जान गंवाते रहेगी, और कितने लड़कियां जो है इस तरह से आयशा के तरह आत्महत्या करके अपना जीवन लीला को समाप्त कर देगी। अब आप लोग बंद करिए, और प्लीज आप लोग दहेज लेना बंद करिए। जिस दिन आप दहेज लेना बंद कर देंगे उस दिन हर माँ बाप को बेटियां पे नाज होगा, नाज। अभी तो नाज है, लेकिन जब आप दहेज लेने बंद कर देंगे तो बेटियां जो कोख में मार दी जाती है, तो ये चीज भी बंद हो जाएगा। और बहुत हद तक जो है हमारे दादा दादी कहते थे कि उनके समय में ऐसा हुआ करता था कि दहेज लड़कों से नहीं, मतलब लड़कों को नहीं दिया जाता था, बल्कि लड़के जो है लड़की वाले पक्ष को दिया जाता था, और लड़की वाले को पक्ष को पैसा दे के लड़की को ले जाता था। और आज के युग में दुनिया वही का वही है, और आज के युग में हम लोग पैसा देते हैं, धन देते हैं, और अपने दिल के टुकड़े को भी दे देते हैं, फिर भी हमारी बेटी सुख शांति से नहीं जीती है। और हम हमेशा जो है ना, जो कहते हैं ना, जो हमारा जो हर्ट है वो बेटी के लिए धड़कते रहता है कि पता नहीं मेरी बेटी कैसी है,
और बेटी जो है आपके घर में कठपुतली बन जाती है और आप जैसा चाहते हो वैसा नचाते रहते हो। तो प्लीज ऐसा चीज को बंद करें। और मैं आगे नहीं ज्यादा बोल पाऊंगी इन चीजों के लिए, क्योंकि मेरे रोंगटे बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं और मैं एकदम दिल से बहुत ज्यादा वीडियो बनाने में डर रही थी, लेकिन मैं अपना बात को भी आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज आप लोग सतर्क हो जाइए और सबको सतर्क होइए। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, दहेज लेना बंद करें, ताकि फिर से कोई भी ऐसा नदी में कूद के या फिर सुसाइड ना करे। और बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।